एक मुलाकात जब पाकिस्तान के कायदे आजम अपना दिल हार बैठे। एक मुलाकात जिसके बाद जिन्ना का जी कहीं नहीं लगा। लेकिन जिन्ना के उस बेअदब इकरार ने सियासत में सनसनी मचा दी। जिन्ना की लव स्टोरी और उस हुस्न की मल्लिका की हकीकत बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें ताकि दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें। वो 1916 की गर्मी का मौसम था जब मोहब्बत की गर्मी ने मोहम्मद अली जिन्ना को परेशान कर दिया। हुआ कुछ यूं कि अपने दोस्त सरदीन सौपितित के बुलावे पर जिन्ना दार्जिलिंग की वादियों में पहुंचे। बुलावा तो मुलाकात के लिए था, लेकिन जिन्ना को कहां पता था कि दार्जिलिंग की हसीन वादियों में एक हुस्न की बेताबी उन्हें बेचैन कर देगी। और वो हुस्न कोई और नहीं बल्कि थी सरदीन सौपतित की 16 साल की बेटी रति, जिसका शुमार उन दिनों बंबई के सबसे हसीन लड़कियों में हुआ करता था। 40 साल की उम्र में जिन्ना सियासत के शिखर पर पहुंचने के बेहद करीब पहुंच चुके थे। लेकिन रति के हुस्न के दीदार के बाद जिन्ना को न उम्र का लिहाज रहा और ना ही ओहदे की परवाह। दिल पर काबू रहा नहीं और फिर जिन्ना ने जो किया उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जिन्ना ने सरदीन सौपितित के सामने उनकी बेटी से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। लेकिन जैसे ही सियासी लहजे में की गई इजहार मोहब्बत की समझ सरदीन सौपितित को हुई, उसने उसके इजहार पर इनकार की मुहर लगा दी। उस वक्त एक पिता ने अपनी बेटी की उम्र का हवाला देकर सियासी गुजारिश को सिरे से खारिज कर दिया। न सिर्फ इजहार मोहब्बत पर इनकार की मुहर लगी बल्कि प्यार पर पहरा बिठा दिया गया। इतना ही नहीं, दोनों के जिन्ना और रति के मुलाकात के दरमियान अदालती आदेश की मुहर भी लग गई। फरमान जारी हुआ कि जब तक रति 18 साल की नहीं हो जाती जिन्ना रति से नहीं मिल सकते। 20 फरवरी 1918 रति 18 साल की हो गई। कहने वाले कहते हैं कि प्यार एक तरफा नहीं था बल्कि शमा तो अपने परवाने के प्यार में 2 साल तक पिघलती रही और 18 की होने के बाद उसने जिन्ना के किसी जानकार की मार्फत खबर भेजी। लेकिन परवाने की फितरत शायद तब तक बदल चुकी थी। वजह वो ओहदा, वो सियासत जिसने उसे पहचान दी थी। किसी का दिल टूटता हो तो टूटता रहे, लेकिन जिन्ना उस पर पैबंद लगाने को तैयार नहीं था। मजहब बदलने वाला जिन्ना ने मोहब्बत के सामने शर्त रख दी। शर्त मजहब बदलने की, शर्त बंबई में आकर उसके साथ रहने की। शमा परवाने की हर शर्त को मानने को तैयार हो गई और फिर 2 महीने बाद 20 अप्रैल को वो जिन्ना के पास आ गई। बंबई में जामा मस्जिद के पेशवामा नजीर अहमद के सामने रति ने पारसी धर्म से इस्लामी मजहब कबूल कर लिया और 22 अप्रैल 1918 को दोनों का निकाह हो गया। 24 साल उम्र का फासला, बावजूद इसके दोनों का निकाह। उस दौर में ये निकाह सुर्खियां बनी। बेशक शुरुआत में एक दूसरे की आगोश में जिन्ना और रति ने दुनिया की परवाह नहीं की, लेकिन वक्त के साथ रति के जीने का अंदाज जिन्ना को नागवार गुजरने लगा और महज 4 साल में रति के जीने के अंदाज ने रिवायती सोच वाले जिन्ना के ख्यालों पर कुछ इस कदर असर किया कि दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। उम्र का फासला भले असर करता या ना करता, मतलबी जिन्ना ने अपनी सियासत की खातिर अपनी मोहब्बत और अपनी महबूब से किनारा करना बेहतर समझा। अपने शौहर की सियासत से उसे भले की कोई मतलब नहीं था, लेकिन रति को मोहब्बत का यूं फेर लेना किसी कीमत पर मंजूर नहीं था। लेकिन जिन्ना की मोहब्बत तो मतलबी थी और मतलबी मोहब्बत भला किसी के साथ वफा कर सकती है क्या जो रति के साथ करती। हुस्न अकेली हो गई, दिल के गम ने उसे बीमार बना दिया। दौलत के दम पर सांसों को हिम्मत का हौसला देने की कोशिश की गई, लेकिन तन्हाई के गम ने रति के दिलो दिमाग पर कुछ इस कदर असर किया कि वो फिर अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं लौट सकी। घर से दूर बंबई के ताजमहल होटल में भी ठिकाना बनाया रति ने, लेकिन तन्हाई ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अब इसे इत्तेफाक कहेंगे या फिर कुछ और कि 20 फरवरी 1929 यानी कि अपने यौम पैदाइश का दिन ही रति की रुखसती की तारीख भी बन गई। महज 29 साल की उम्र में रति ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रति का बेजान जिस्म कब्र में दफन हो गया और उसी के साथ दफन हो गई मतलबी मोहब्बत की वो कहानी जिसमें जिन्ना की बेरुखी ने उसी के जान की जान ले ली। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हाँ, आपसे गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।